औरतें उस मर्द की तरफ आकर्षित नहीं होती जो कहे मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वह खींचती है उस मर्द की ओर जो कहे मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूं, भले दुनिया उसे समझ ना पाए। जरा सोचो मेरे दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसे मर्द को देखा है जिसकी सिर्फ मौजूदगी से कमरे की हवा बदल जाए? वह ज्यादा बोलता नहीं, मगर उसकी खामोशी में कुछ ऐसा होता है जो हर औरत को भीतर तक छू जाता है। उसकी आंखों में ना कोई लालच ना कोई आग्रह, पर फिर भी उनमें एक जोखिम छिपा होता है। जैसे अगर तुम उसकी नज़र से टकरा गए तो शायद खुद को पहले जैसा कभी नहीं पाओगे, क्योंकि वह नज़र सिर्फ देखती नहीं समझती है। वो कोई फिल्मी हीरो नहीं, ना दिखावे का शोर करने वाला। वो खामोश है, पर उसी खामोशी में एक अंधेरा है, वही अंधेरा जिससे औरतें डरती भी है और उसी की ओर खींचती भी है। समाज जिसे गंदा कहता है, वही अंधेरा असल में उस स्त्री ऊर्जा को जगाता है जो भीतर सोई होती है। यहीं से शुरू होती है एक अनकही कहानी, 3 तरह के तथित गंदे मर्दों की, जो असल में पुरुषत्व के 3 रूप है। सभ्यता ने जिसे दबा दिया वही कच्चा अनफिल्टर्ड पुरुषत्व स्त्री के दिल को छूता है, क्योंकि जब मर्द बहुत सभ्य, बहुत नियंत्रित, बहुत अच्छा बन जाता है तो वह अपनी आग खो देता है। उसकी आंखों से पागलपन मिट जाता है, आवाज से गहराई और प्रेम से खतरा। औरतें ऐसे मर्द का सम्मान तो करती है, पर उसके प्रति आकर्षित नहीं होती। मनोविज्ञान कहता है हर स्त्री के भीतर 2 शक्तियां होती है, एक प्रेम की, दूसरी विनाश की। और जब कोई मर्द इन दोनों को समझ लेता है तो वह केवल आकर्षक नहीं बल्कि अविस्मरणीय बन जाता है। तो मेरे भाइयों, सभ्य रहो पर भीतर की आग मत बुझने दो। संवेदनशील बनो पर निर्भीक रहो, क्योंकि एक सच्चा मर्द वह नहीं जो सबको खुश रखे, बल्कि वह है जो खुद को सच्चाई से जीता है और उसी सच्चाई से एक औरत के भीतर की गहराई को पहचानता है। हर औरत के भीतर 2 इच्छाएं बसती हैं, एक जो प्यार चाहती है, कोमल, सुरक्षित और स्थायी, और दूसरी जो खींचती है उस अंधेरे की ओर जहां सब कुछ टूटता है, जहां दर्द, भय और रोमांच मिलते हैं। यही विरोधाभास तय करता है कि वह किस मर्द की ओर खींचेगी। वह उस मर्द की तरफ नहीं जाती जो कहे मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, बल्कि उस मर्द की ओर जो कहे मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूं, भले दुनिया उसे ना समझे। यही है एक गंदे मर्द की ताकत। ऐसे मर्द के भीतर 3 चीजें होती है, 3 ऐसी गंदगियां जिनसे समाज डरता है, पर जिनसे औरतें अनजाने में आकर्षित होती है। वह मर्द किसी को कंट्रोल नहीं करता, वह भावनाओं से खेलता है, लेकिन समझ के साथ वह किसी से डरता है नहीं, क्योंकि उसने अपने भीतर के डर से दोस्ती कर ली है। और जब ये तीनों गुण किसी आदमी में मिल जाते हैं तो वे हर औरत के मन में जगह बना लेता है, कभी चाहत के रूप में, कभी रहस्य के रूप में। पर यहीं से शुरू होती है स्टोइक दर्शन की खूबसूरती, क्योंकि स्टोइक मर्द भी इन्हीं 3 शक्तियों को जानता है, पर उन्हें वह आत्मसंयम, विवेक और जागरूकता में बदल देता है। वह समझता है कि उसकी गंदगी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी गहराई का प्रमाण है। अब सोचो मेरे दोस्तों, स्त्री को वास्तव में क्या चाहिए? एक अच्छा मर्द या एक सच्चा मर्द? अच्छा मर्द हर वक्त सही करने की कोशिश करता है, पर उसमें वह रॉ एनर्जी नहीं होती जो आत्मा को झकझोर दे। वह प्रेम दिखाता है पर उसमें आग नहीं होती। पर सच्चा मर्द वो खामोश होकर भी असर छोड़ जाता है। वह डराता भी है और सुकून भी देता है। वो सभ्य भी है पर भीतर आग भी रखता है। मेरे भाइयों, सभ्य बने रहो पर अपनी गहराई को मत दबाओ। प्यार करो पर निर्भीक रहो, क्योंकि सच्चा मर्द वही है जो दुनिया की परिभाषाओं से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से जीता है। वही सच्चा मर्द गलतियां करता है और उन्हें छिपाता नहीं। वह भीतर से गंदा है, लेकिन उस गंदगी को जानता है, उसे स्वीकार कर अपने संयम में गढ़ लेता है। यही उसे स्ट्राइक बनाता है, क्योंकि स्टोइसिज्म का मतलब आग बुझाना नहीं बल्कि उसे दिशा देना है। गंदा मर्द और स्टोइक मर्द असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हर स्टोइक मर्द के भीतर एक युद्ध चलता है, एक तरफ उसका जंगली पुरुष, दूसरी तरफ ज्ञानी पुरुष। वह जानता है अगर उसने वासना, गुस्सा, ईर्ष्या और लालच को दबा दिया तो वह मर जाएगा, और अगर उन्हें खुला छोड़ दिया तो वह राक्षस बन जाएगा। इसलिए वह करता है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। वह अपने भीतर की गंदगी को जागरूकता में बदल देता है।
उसका गुस्सा संयम बन जाता है, वासना प्रेम में बदल जाती है और डर निडरता में। मनोविज्ञान कहता है हर पुरुष के भीतर एक शैडो होता है, वह हिस्सा जो समाज के डर से हमने छिपा दिया है। पर जब तक आदमी अपने उस शैडो को स्वीकृत नहीं करता, वह पूरा नहीं हो सकता। और जो पुरुष अपने शैडो को जान लेता है, वह दूसरों के भी अंधेरे को देख सकता है, वह स्त्री के छिपे हुए रूप को समझ लेता है। यही कारण है कि स्टोइक मर्द से हर औरत एक अजीब मिश्रण महसूस करती है। सुरक्षा और खतरे का वह मर्द उसे अपनी ओर खींचता भी है और उसे तोड़ता भी है। पर इसी टूटने में स्त्री खुद को पहचानती है। स्त्री का अंधेरा आकर्षण उसकी आत्मा की गहराई है। वह उस मर्द को नहीं चाहती जो कहे तुम बहुत सुंदर हो, वो चाहती है वह मर्द जो कहे तुम डरावनी हो। पर मैं तुम्हारे उस डर में भी सौंदर्य देखता हूं, क्योंकि हर औरत चाहती है कोई ऐसा हो जो उसके उजाले को नहीं बल्कि उसके अंधेरे को भी प्रेम से थाम ले। और यही है सच्चे मर्द की पहचान, वो जो भीतर की आग से नहीं डरता बल्कि उसी आग से रोशनी बनाता है। हर स्त्री के भीतर एक छिपी हुई औरत होती है, वो जो बाहर से नहीं दिखती पर भीतर हर पल कुछ महसूस कर रही होती है। वासना, डर, अपराध बोध और रोमांच। जो मर्द उस हिस्से को पहचान लेता है, वह उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से जुड़ जाता है। यही से शुरू होता है स्टोइक पुरुष का रहस्य। स्टोइक मर्द भावना ही नहीं होता, वह तो वह है जिसने अपनी हर भावना को देखा, समझा और उस पर अधिकार पाया। वह रो सकता है पर किसी के सामने नहीं, वह प्रेम कर सकता है पर गुलाम नहीं बनता, वो आकर्षित हो सकता है पर खुद को नहीं खोता। वो वही गंदा मर्द है जिसने अपनी गंदगी को सोने में बदल दिया है। एक स्त्री अक्सर सोचती है वो मर्द इतना शांत क्यों है, वह मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता। फिर भी मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूं, क्योंकि वह मर्द स्टोइक है। वह जानता है कि स्त्री को ध्यान से नहीं संयम से आकर्षित किया जाता है। वह उसके पीछे नहीं भागता, बस उसकी ऊर्जा में उपस्थित रहता है। वह कुछ नहीं बोलता, पर उसका हर साइलेंस स्त्री के दिल में गूंजता है। यही सबसे गंदी और सबसे पवित्र बात है। वह मर्द जिसे समाज ठंडा कहता है, असल में सबसे ज्यादा गर्म होता है। बस उसने उस गर्मी को शब्दों में नहीं विवेक में बदल दिया है। यही है स्टोइक मर्द की असली मानी परिभाषा। वह जानता है कि उसके भीतर एक जानवर है, पर उसने उसे पिंजरे में नहीं डाला, बस उसका मालिक बन गया है। अब जब हम बात करेंगे 3 गंदे मर्दों की, तो समझोगे यह 3 लोग अलग नहीं बल्कि एक ही मर्द के 3 मनोवैज्ञानिक रूप हैं। आधी खुली खिड़की से ठंडी हवा कमरे में बह रही थी। वो खड़ा था दीवार से टिका हुआ, शांत स्थिर। सामने खड़ी थी वो जिसकी आंखों में सैकड़ों सवाल तैर रहे थे। दोनों चुप थे, पर उनके बीच जो अकथनीय ऊर्जा घूम रही थी, वह किसी भी शब्द से ज्यादा गहरी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं, पर नजरों में जागनू भूख थी। और उसी क्षण महसूस किया, यह मर्द मुझे चाहता है पर मुझ पर हक नहीं जमाता। मनोविज्ञान कहता है हर स्त्री के भीतर एक प्राकृतिक भय होता है काबू में आ जाने का, पर जब कोई पुरुष उसे काबू में किया बिना बस महसूस करने की अनुमति देता है, वह स्त्री उस पुरुष से गहराई से जुड़ जाती है, क्योंकि वहां उसे स्वतंत्रता में सुरक्षा महसूस होती है। यही वह बिंदु है जहां कंट्रोल ना करने वाला मर्द और स्टोइक मर्द एक हो जाते हैं। वह मर्द जो कंट्रोल नहीं करता वासना में डूबा नहीं बल्कि उसमें सचेत है। लोग समझते हैं जो मर्द खुद को नहीं रोकता वह कामुक है, पर सच्चाई उलट है। जो खुद को पूरी तरह रोक लेता है वह भीतर से सबसे ज्यादा दबा हुआ होता है। बाहर से वह संत दिखता है, पर अंदर उसकी चाहतें उसे धीरे धीरे खा रही होती हैं। स्टोइक मर्द इसके विपरीत है। वह अपनी हर इच्छा को देखता है, उसे स्वीकारता है, पर उसका गुलाम नहीं बनता। वह समझता है अगर इच्छा है तो वह भी प्रकृति की ही दी हुई है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम इच्छाओं को मिटाकर शांत नहीं हो सकते, उन्हें समझकर नियंत्रित करना ही सच्चा संयम है। और यही पहला गंदा मर्द समझता है। वह कंट्रोल नहीं करता क्योंकि जानता है कंट्रोल करने की कोशिश ही सबसे बड़ा खोखलापन है। जो मर्द हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करता है वह अंत में सबसे झूठा साबित होता है, क्योंकि उसकी अच्छाई असली नहीं कृत्रिम होती है। और यही कारण है कि औरत उस मर्द को चाहती है जो उसे बांधता नहीं बल्कि उसे खुद को महसूस करने की जगह देता है, क्योंकि सच्चा मर्द वही है जो नियंत्रण नहीं थोपता
बल्कि उपस्थिति से असर छोड़ता है, जो पिंजरे नहीं बनाता बल्कि आज़ादी में गहराई देता है। वह मर्द दबाता नहीं, जीवित होता है। उसकी ऊर्जा स्वाभाविक बहती दबी नहीं होती। वह अपनी चाहत को पाप नहीं मानता बल्कि उसे जीवन का हिस्सा समझता है। यही स्वीकार्यता उसे आकर्षक बनाती है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं रो मैस्कुलिन प्रेजेंस। ऐसा पुरुष किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, बस अपने अस्तित्व से असर डालता है। जब वह किसी स्त्री को देखता है तो उसमें कब्जा करने की भावना नहीं बल्कि देखने की चेतना होती है, और स्त्री उसी चेतना की ओर खींचती है क्योंकि उसमें उसे प्रकृति की सच्चाई नजर आती है। वह जानती है यह मर्द मुझे पाना नहीं चाहता, बस मुझे महसूस करना चाहता है, और उसी एहसास में वह खुद को जीवित, स्वतंत्र और असली महसूस करती है। जो मर्द कंट्रोल नहीं करता वह अपनी इमोशन सच्चाई से जुड़ा होता है। वह कह सकता है, हाँ मैं आकर्षित हूं, हाँ तुम मुझे विचलित करती हो, पर यह आकर्षण वासना से नहीं, स्वीकृति से जन्मा होता है। यही वह गहराई है जो स्त्री को भीतर तक हिला देती है, क्योंकि ये मर्द डरता नहीं, छिपता नहीं, अभिनय नहीं करता। समाज कहता है इच्छाओं को दबाओ, भावनाओं को छिपाओ, पर जो ऐसा करता है उसकी चमक खो जाती है, उसकी आवाज में दम नहीं रहता। स्त्री उसे सुरक्षित तो मानती है पर दीवानी कभी नहीं होती। अब फर्क समझो। गंदा मर्द कहता है मैं तुम्हें चाहता हूं, स्टोइक मर्द कहता है मैं तुम्हें चाहता हूं पर मैं अपने समय का स्वामी हूं। यही ठहराव, यही संयम, यही जागरूकता उसे रहस्यमय बनाती है, क्योंकि जब मर्द अपनी इच्छा को महसूस करता है पर उसे हावी नहीं होने देता तो उसका हर भाव, हर सांस शांत शक्ति से भर जाती है। मनोविज्ञान कहता है रिप्रेशन क्रिएट्स परवर्शन, अवेयरनेस क्रिएट्स ट्रांसफॉर्मेशन। दबाने से विकृति आती है, जागरूकता से रूपांतरण। इसलिए सच्चा पुरुष अपनी वासना को दबाता नहीं, उसे ध्यान में रूपांतरित करता है, और जब वह ऐसा करता नहीं जा सकता, यही स्टेक मर्द की शक्ति है। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ सच्चाई का दर्पण बन जाता है। औरत जब ऐसे मर्द के सामने आती है तो उसे लगता है कि कोई उसकी आत्मा को पढ़ रहा है, कोई उसके झूठे मुखौटे उतार रहा है, बिना छुए, बिना बोले। यही मौन आकर्षण है जो किसी बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि भीतर की गहराई से आता है। गंदा मर्द और स्टेक मर्द दोनों ही भीतर से शक्तिशाली है। फर्क बस इतना है कि एक शक्ति को बाहर उड़ेल देता है, दूसरा उसे भीतर साध लेता है। एक प्रतिक्रिया देता है, दूसरा साक्षी बनता है। स्टेक मर्द जानता है कि असली नियंत्रण किसी और पर नहीं, खुद पर होता है। उसकी ऊर्जा ठंडी नहीं होती पर संतुलित होती है। उसकी चाहत मिटाई नहीं जाती बल्कि साधी जाती है। यही कारण है कि जब वह किसी औरत की ओर देखता है तो उसमें कोई डर नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, सिर्फ गहराई होती है। वह जानता है कि सच्चा आकर्षण उस समय जन्म लेता है जब इच्छा को दबाया नहीं बल्कि जागरूकता से देखा जाए, जब चाहत को दोष नहीं दिया जाए बल्कि उसकी जड़ को समझा जाए। यही समझ उसे साधारण मर्दों से अलग करती है। मेरे बच्चों, यही जीवन का भी सार है। जो अपनी इच्छाओं से भागता है वह उनसे गुलाम बनता है, जो उन्हें समझता है स्वामी बनता है। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर कोई तीव्र भाव ना उठे, चाहत, क्रोध या भय, उसे मत दबाओ। उसे देखो, उसे महसूस करो और उसे रूपांतरित कर दो। यही साधना है।